यहाँ समझना है मुश्तरक आद्य अज़म मालूम कैसे करते हैं। तो मुश्तरक आद्य अज़म यानी दिए हुए आदात के आद की फहरिस्त बनाना और उसमें सबसे बड़ा आद और मुश्तरक आद निकालना यानी मुश्तरक आद्य अज़म मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर 12 और 16 के आद लिखे हैं, इनका मुश्तरक आद्य अज़म मालूम करना है। तो हमने 12 के आद लिखे 1 2 3 4 6 और 12। 16 के आद लिखे 1 2 4 8 और 16। अब इसमें हमको पहले मुश्तरक आद निकालना है दोनों में से। तो यहाँ 1 मुश्तरक है, 2 मुश्तरक है और 4 मुश्तरक है। इसके अलावा जो है और कोई अदद यहाँ मुश्तरक नहीं है। अब ये मुश्तरक आद निकल गए। अब इसमें मुश्तरक आद में सबसे बड़ा आद कौन सा है? वो है 4। इसका मतलब ये है कि 12 और 16 का मुश्तरक आद्य अज़म वो 4 होगा। मुश्तरक आद्य अज़म की हम दूसरी मिसाल देख रहे हैं। यहाँ पर 30 और 45 के का मुश्तरक आद्य अज़म मालूम करना है। तो हम यहाँ पहले हमने यहाँ पर 30 के आद निकाले 1 2 3 5 6 10 15 और 30। 45 के आद 1 3 5 9 15 और 45। अब हम इसमें से पहले क्या करेंगे, मुश्तरक आद निकालेंगे कि ये दोनों में। तो यहाँ पहले 1 मुश्तरक है, उसके बाद 3 मुश्तरक है, उसके अलावा 5 मुश्तरक है, उसके अलावा जो है 15 मुश्तरक है और इसके अलावा कोई अदद यहाँ मुश्तरक नहीं है। अब इन मुश्तरक आद में सबसे बड़ा आद यहाँ पर 15 है। इसका मतलब ये है कि 30 और 45 का मुश्तरक आद्य अज़म 15 होगा।